नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, चैनल को इतना प्यार, एपिसोड आप इतना देख रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जेमलॉजी, मैंने बहुत सारे अपने एपिसोड्स के अंदर बोला है, इसका रीबर्थ हो रहा है। यानी ये वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, अब इसका रीबर्थ है। और रीबर्थ कैसे होगा? वो तब ही होगा जब आप ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड स्टोन डालेंगे, अन्यथा इसका रीबर्थ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई भी अगर जेमलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मिथ है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, हम इसके ऊपर कुछ एपिसोड चाहते हैं डिटेल के अंदर, तो आपको हमारे नंबर के ऊपर 9876726492 जो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपको पूरे एपिसोड के अंदर वो नंबर पता लग जाएगा। वहां पे व्हाट्सएप कर दें। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी टीम को बोलूंगा कि एक ऐसा एपिसोड जो वाकई लोगों के देखने वाला हो, जो वाकई ही हमें लगेगा कि ये चीज शायद नेट पे नहीं है, तो बताई जाएगी। तो आपका इंटरेस्ट खराब नहीं करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। एपिसोड तो आपने बहुत देखे हैं और उनको बहुत प्यार, बहुत आपका, जैसे बोलते हैं कि जब आप एपिसोड देखते हैं तो कमेंट्स तो बहुत सारे हमें ढेरों मिलते हैं। अब मैं एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक नॉलेज है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, ये एक साइंस है जो अभी की नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो भी एक साइंटिस्ट ही थे, वो भी एस्ट्रोलॉजर ही थे। वो ग्रहों की गणना करके, नक्षत्रों की गणना करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। अब एपिसोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि एपिसोड का भी आना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपका इतना प्यार, इतना स्नेह जब हमें मिल रहा है ना, तो फिर तो मेरा तो कई बार दिल करता है एवरीडे एक एपिसोड डाला जाए। लेकिन समय की पाबंदी होने की वजह से, बिजी शेड्यूल होने की वजह से पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि एपिसोड रोज अपलोड किया जाए आपको। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, इसकी जो एपिसोड्स के नंबर्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले कोई टाइम था 2 आते थे, फिर 3, अभी धीरे धीरे 4 लेकर आ रहे हैं। पूरी कोशिश है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको ज्ञान को बांटा जाएगा उतना लोग अवेयर हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज्योतिष को लेके, ग्रहों को लेके, रत्नों को लेके, वास्तु को लेके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अभी चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है गेम चेंजर प्लैनेट्स और आपकी कुंडली। अब गेम चेंजर, मैं आपको बता दूं, जब महादशाएं बदलती हैं, ग्रह 9 ही हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। लेकिन जब महादशाएं बदलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लैनेट्स अपने बॉक्सेस की महादशाओं को एक्टिव करते हैं, तो फिर भैया गेम तो चेंज होगी। अब ये 2 चीजें लेकर आएंगे जो गेम चेंजर मैं आपको बता रहा हूं, एक हद से ज्यादा पॉजिटिव और एक बहुत बुरा। अब देखना पड़ता है कि केतु की महादशा है, शुक्र की महादशा है, सूर्य की महादशा है, चंद्र की महादशा है, मंगल की महादशा है, राहु की महादशा है। क्या ये महादशाएं आपके लिए फ्रूटफुल हैं? क्या ये महादशाएं आपको बहुत बेस्ट, बहुत गुड रिजल्ट्स दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी? ये सारी गणना, ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा मैथ एक बंदे पे आके टिक जाता है, वो है एस्ट्रोलॉजर। केमिस्ट आपको लाखों रुपए की दवाई दे दे, हो सकता है 60-70% आपको असर आ जाए, लेकिन अगर 100% आप असर लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। वही एग्जामिन करेंगे कि वाकई दिस एंड दैट इज गुड फॉर यू और नॉट।
तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं? इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है दोस्तों, लेकिन उसके फायदे मैं तो बोलूंगा जबरदस्त है, मिरेकल्स हैं। एक चीज आप समझ लें, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भ्रम, कोई वहम किसी तरह का इसमें हम नहीं डालते, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। भगवान जो है वो सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र है, ये भगवान के नौकर हैं। जुड़ना पड़ेगा आपको इनके साथ, जुड़ना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ। निकलिए वहम से, बाहर आइए। भ्रम और वहम आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। अब बात कर रहे हैं गेम चेंजर प्लैनेट्स की। तो मैं बता दूं, दो चीजें आपको समझनी पड़ जाएंगी इस एपिसोड के अंदर, जो वाकई आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। जब हम अपना चार्ट, अपनी कुंडली को एनालाइज करवाते हैं, तो उसमें आपको समय, उस वक्त के अनुसार बताया जाता है कि आपको शुक्र की, बृहस्पति की महादशा चल रही है, जिसकी भी होगी। हो सकता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, किसी की भी हो सकती है। अब वो महादशा आपकी खत्म होने वाली है। वो महादशा के बाद जो अगली महादशा लगेगी, वो बॉक्स और प्लेनेट ही निर्धारित करेंगे कि आपके लिए कुछ हैम्पर लेकर आ रहे हैं, या आपका बनी बनाई सल्तनत को वो गिरा देंगे। उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, लोग एक प्लेनेट के नाम से तो बड़ा थरथर कांपना शुरू हो जाते हैं, वो है शनिदेव। कहीं पता लग जाए कि शनि की महादशा लगने वाली है, फिर तो भैया ऐसे हो जाता है, आतंक फैल जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी हैं जो कहीं ना कहीं बृहस्पति से पीड़ित हो चुकी हैं, शुक्र ग्रह से पीड़ित थी, राहु से पीड़ित थी, लेकिन जब शनि महाराज आए, शनि की महादशाएं 19 साल की लगी, उनकी तो काया बदल गई। उनका तो लाइफस्टाइल लग्जरी हो गया, उनको तो पैसे की कोई ट्रबल ही नहीं रही। देश विदेश, जहाज, गाड़ियां, बंगला, पता नहीं क्या क्या वो करने लगे। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि आप ये कभी ना सोचिएगा कि वक्त ऑलवेज, हमेशा एक तरह का रहेगा। बिल्कुल नहीं। वक्त चेंज होता है, समय चेंज होता है। यही प्लेनेट जो आपको अब आज तंग कर रहा है, अगर ये कहीं ना कहीं गोचर के अंदर बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे चला जाएगा, उच्च का हो जाएगा, तो ये आपके वारे न्यारे भी करवा देगा। तो बात शनिदेव की हो रही है। मैं आपको बता दूं, देखिए, महादशाएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपना प्रभाव बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही जबरदस्त आपकी लाइफ के अंदर उसका इम्पैक्ट, यानी छाप आएगी ही आएगी। उदाहरण के तौर पे बृहस्पति की महादशा है, तो आप ना चाहकर भी अध्यात्म की तरफ जाएंगे, धर्म की तरफ जाएंगे। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इनका किसी ना किसी ऐसी चीजों के साथ रिलेशन होता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब राहु की महादशा आ गई, तो राहु आपको कहां लेके जाएगा? राहु आपको 5 बंदों की तरफ लेके जाएगा। अगर राहु अच्छा ना हुआ तो एक, आपको सबसे पहले चेन स्मोकर, 2 शराब लीकर की तरफ लेके जाएगा, 3 गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, दड़ा, 4 आप उस संगत में बैठना शुरू कर देंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, और 5 दरिद्रता की तरफ लेके जाएगा। अब ये 5 चीजें जो लाइफ के अंदर होगी, ये क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं, कई बार आप या मैं, हमने अपने स्कूल टाइम के अंदर, कॉलेज टाइम के अंदर टॉपर बंदे देखे होते हैं, जो बड़े टॉपर होते हैं।
सडनली महादशाएं बदलती हैं, तो वही बंदे कहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं? ऑन रोड। क्या ठप्पा लग जाता है? ज़ीरो, फेलियर। हम उनको बुलाना भी अच्छा नहीं समझते। ये है प्लैनेट्स, ये है गेम चेंजर। गेम चेंजर का मतलब मैं तो यहां पे एक बहुत क्लियर इस चीज़ को समझ रहा हूं कि हर एक सेकंड के अंदर कुंडली आगे भाग रही है। हर एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी अगर आप ले लेंगे तो कुंडली चलित है, वो तो आगे चल रही है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ आपकी झोली में डाल रही है। इससे बचना कैसे है? कोई रास्ते ज्योतिष के अंदर है या नहीं है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले आपको एक्सपर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, जो वाकई में आपको बता दे कि भैया ये चीज़ होने वाली है, आप ये प्रिकॉशंस ले लें। अब अगर आपको कोई मौसम विभाग वाले, वेदर डिपार्टमेंट आपको ये बता देगा कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है, या ऐसा कोई स्टॉर्म आने वाला है, तो आप प्रिकॉशनली घर से बाहर ना आए, या अगर जरूरी है तो छाता लेकर आए। तो इसी तरह अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये सुनामी, ये तूफान, ये स्टॉर्म आपकी कुंडली में आने वाला है, ये रतन पहन लें, ये उपाय कर लें, बहुत ज़रूरी है। अब एक और चीज़, बहुत सारे लोग उपाय करने से बचते हैं। उनको लगता है यार ये कहाँ गले का फंदा बन गया, काहे के लिए हर हफ्ते मंदिर जाना है, काहे के लिए यार मंत्र उच्चारण करना है, क्यों भगवान को पूजना है, क्यों दान करना है। ये बहुत आजकल पंगा है। हमें ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, कई बार तो ऐसी कॉल्स आती हैं कि रमन भाई आज सैटरडे है तो हमने सुबह तामसिक भोजन खा लिया, नॉनवेज खा लिया, तो अब हम मंदिर चले जाएं। आज मंगलवार है तो हमने तामसिक भोजन खा लिया, मंदिर जा सकते हैं? तो हाउ टू पॉसिबल, नहीं हो सकता। अब रत्नों की तरफ चलते हैं। जब आप रत्न डाल लेते हैं तो उसका कोई परहेज गुरेज तो है ही नहीं। ये थोड़ा आपने रोज रत्न की पूजा करनी है, रोज रत्न को उसको एनर्जी की तरफ लेके जाना है, कुछ चार्ज करना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल एपिसोड को मैं विराम देता हूँ। मैं सिर्फ जाते जाते 3 चीज़ें आपको बता देना चाह रहा हूँ। इस एपिसोड का जो मॉरल है वो क्या है? एक, कुंडली के अंदर महादशाएं, ग्रह दिशाएं बदलेंगी। बचना कैसे है ये एक एक्सपर्ट आपको बताएंगे। 2, बहुत बड़े सपने लेके चल पड़े लाइफ में, उन्हें फुलफिल करना है, पूरा करना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट 0 आ रही है, तो कहाँ जाना है? एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास। और 3, वो सबसे ज़रूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, धर्म कर्म के साथ जुड़ जाए। ये बहुत ज़रूरी है, दान धर्म और कर्म ये करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ चंद लोग हैं जो आपको रोकते हैं इन सब चीज़ों से कि दान ना करो, ये ना करो, वो ना, काहे के लिए ना करो। करके देखो, ग्रह नक्षत्र आपकी हेल्प करेंगे, ये मैं बहुत गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो एपिसोड को विराम देते हैं। आई होप सो आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। ये सिर्फ नॉलेजेबल एपिसोड है, यहाँ पे किसी को टारगेट करके नहीं बताया जा रहा दिस एंड दैट। ये नॉलेजेबल एपिसोड है और ऐसे और ढेरों एपिसोड आएंगे अभी। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, तो ये एपिसोड आपकी बहुत हेल्प करेगा और आप इसको अच्छे से समझ के अपनी लाइफ के अंदर और लोगों को बताएंगे। और ये जो ज्ञान है, जो थम चुका है, रुक चुका है, ये आगे बढ़ेगा।
जबरदस्त एपिसोड अभी आपने जो देखा है दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर अब देखा जाए तो रतन तो 9 है, लेकिन एपिसोड 2000 ये कैसे हो गया? यही चीज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जेमलॉजी की हर एक बारीकी, धातु हो, जेम्स हो, दिन हो, वार हो, मुहूर्त हो, वजन हो, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, डिटेल के अंदर बताई जा रही है, ताकि आप कहीं ना कहीं जो भ्रम के अंदर फंस चुके हैं बाहर आए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। और हाँ दोस्तों, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर। अगेन आई कैन आस्क यू 9876726492। ये नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप चल रहा है। ये हमारे ऑफिस में जो भी हमारे ऑफिस में इस नंबर के ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ेगा, उसको एक हमारे ऑफिस से प्रोसीजर आएगा, उसे आप फॉलो करिए। आने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने घर बैठे अपना, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, माताजी, पिताजी, सबका होरोस्कोप चेक करवा सकते हैं। अगर उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, तो बहुत सिंपल रास्ता दे रहा हूं, दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम व्हाट्सएप करिए, आपको प्रोसीजर आएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।